संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण में आप सभी का स्वागत है। अपार हर्ष अपार हर्ष व परम सौभाग्य का विषय है कि इस शुभ अवसर पर आज हमारे संस्थान में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी ने पधारने की कृपा की है। मैं मानवता बाजपेयी संस्थान की ओर से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भावपूर्ण स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ ही समारोह की शोभा बढ़ाने हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, संस्थान के अध्यक्ष एवं मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन श्री आलोक कुमार जी, निदेशक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद मैम, महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश शासन श्रीमती किंजल सिंह जी, एवं हमारे संस्थान के निदेशक प्रोफेसर राधाकृष्ण धीमन जी। एक बार पुनः आप सभी गणमान्य अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अब मैं निदेशक महोदय से आग्रह करूंगी कि वे सर्वप्रथम समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर आपका अभिनंदन करें। निदेशक महोदय से अनुरोध है कि वे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। एक बार पुनः निदेशक महोदय से अनुरोध है कि श्री अवनीश अवस्थी जी को स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। हमारे अगले अतिथि मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर आपका अभिनंदन करें। प्रोफेसर धीमन से अनुरोध करूंगी कि प्रमुख सचिव श्री आलोक कुमार जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। कृपया प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर आपका अभिनंदन करें। निदेशक महोदय से पुनः आग्रह है कि श्रीमती किंजल सिंह जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। अब मैं अपने संयुक्त प्रशासन अधिकारी जेडीए सर से निवेदन करूंगी कि हमारे प्रोफेसर राधाकृष्ण धीमन जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। निदेशक महोदय एवं जेडीए सर का बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम का आरंभ करते हुए सर्वप्रथम मैं स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित कर रही हूँ संस्थान के निदेशक प्रोफेसर राधाकृष्ण धीमन जी को। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं बाल कल्याण विभाग के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय श्री अवनीश अवस्थी जी सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव एवं संजय गांधी पीजीआई के अध्यक्ष श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री आलोक कुमार जी,
महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण श्रीमती किंजल सिंह जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ की निदेशक प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद जी, परीक्षागार में उपस्थित संकाय सदस्य, नर्सिंग ऑफिसर, कर्मचारीगण, प्रेस व मीडिया के प्रतिनिधि, देवियों और सज्जनों, उत्तर प्रदेश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों और मेडिकल कॉलेज हेतु नव चयनित स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने हेतु आयोजित इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूं कि आपने अपने अति व्यस्त कार्यक्रम में से इन नव चयनित स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए समय निकाला है। उत्तर प्रदेश राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को दुरुस्त करने और इसके लिए अधिक कार्य बल तैयार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मिशन निरामया की औपचारिक शुरुआत 8 अक्टूबर 2022 को की गई थी, जिसके अंतर्गत नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही नर्सिंग और पैरामेडिकल छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, प्लेसमेंट दिलाने, कैरियर काउंसलिंग व संस्थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर विशेष बल दिया गया है। निरामया का शाब्दिक अर्थ है निरोग और रोग मुक्त। सर्वे संतु निरामया, सभी स्वस्थ हों, रोग मुक्त हों। इसके लिए आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश राज्य के हर जिले में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ हो और संबंधित नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ प्रशिक्षित हो। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के अनुसार इस दिशा में कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। नवंबर 2021 से आज तक एसजीपीजीआई में 1692 पदों पर विज्ञापन और भर्ती की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है। इसी क्रम में 905 नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के रिक्रूटमेंट हेतु फरवरी 2023 में एग्जामिनेशन कराया गया था, जिनमें से 252 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किए जा चुके हैं एवं शेष अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र आगामी 2 से 3 महीने में निर्गत कर दिए जाएंगे। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि संस्थान की उपरोक्त सफल भर्ती प्रक्रिया को देखते हुए चिकित्सा विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश व शासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों की स्टाफ नर्स के 1974 पदों की भर्ती का उत्तरदायित्व भी संजय गांधी पीजीआई को दिया गया। एसजीपीजीआई द्वारा इन 1974 पदों पर सफलतापूर्वक परीक्षा संचालन कराकर परीक्षा परिणाम 10 अप्रैल 2023 को शासन को प्रदान करा दिया गया है। एसजीपीजीआई में आज माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जिन नए चयनित नर्सिंग ऑफिसर को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए प्रदान किए जा रहे हैं, उनमें एसजीपीजीआई के 905, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान के 431, राजकीय मेडिकल कॉलेजों के 53 और उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सफाई के 53 नर्सिंग ऑफिसर शामिल हैं। इस अवसर पर मैं यह भी बताना चाहता हूं कि संस्थान के कॉलेज ऑफ नर्सिंग के शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में बीएससी नर्सिंग की सीट को 40 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में 6 सीट, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में 4 सीट के साथ एमएससी नर्सिंग प्रोग्राम भी 10 सीट के साथ प्रारंभ कर दिया गया है। मुझे यह बताने में बहुत ही हर्ष हो रहा है कि मिशन निरामया के अंतर्गत एसजीपीजीआई के कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने मेंटरशिप इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट प्रोग्राम के उच्च स्तरों को भी पूर्ण किया है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा 22 मार्च 2023 को नर्सिंग कॉलेज का रेटिंग असेसमेंट किया गया था। इसमें हमें 21% अंक अर्थात ए ग्रेड प्राप्त हुआ है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम मिशन निरामया के नर्सिंग और पैरामेडिकल छात्र छात्राओं के गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूर्ण कर पाएंगे। हमारा अगला आगामी लक्ष्य शेष रिक्त पदों का चयन की कार्रवाई अगले 6 से 8 माह में पूर्ण करने की है। तदुपरांत चयन प्रक्रिया चयन वर्ष के अनुसार निरंतर करती जाएगी।
अतः अंत में मैं सभी चयनित नर्सिंग ऑफिसर को और उनके परिवारजनों को उनकी सफलता के लिए बधाई देता हूं और उनके स्वर्णिम भविष्य की कामना करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमें पूर्ण समर्थन देने हेतु हृदय से आभारी हूं। मुझे विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री आलोक कुमार जी एवं महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण श्रीमती किंजल सिंह जी इसी प्रकार हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे, जिससे हम उत्तर प्रदेश राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। अब मैं मुख्य सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्र जी से निवेदन करूंगी कि वे इस अवसर पर अपना संबोधन प्रस्तुत करने की कृपा करें। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय माननीय उप मुख्यमंत्री जी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के माननीय मंत्री जी, इस संस्थान के निदेशक डॉक्टर धीमन, हमारे अन्य सहयोगी अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित नर्सेस, यहाँ की फैकल्टी मेंबर्स, अन्य अतिथिगण, ये कितना सुखद अवसर है कि कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7,812, मैं रिपीट करता हूं, 7,812 नर्सेस एएनएम्स को नियुक्ति पत्र लोक भवन के प्रेक्षागृह में वितरित किया और आज लगभग 500 स्टाफ नर्सेस का नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज वितरित किया जाएगा। मुझे बताया गया कि एएनएम्स की भी कुल अभी 1,574 और नियुक्तियां हो गई हैं, जिसका अभी बहुत जल्द एक और कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक उनको भी नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। और यहां भी लगभग 1500 नियुक्तियां हुई हैं, जो कि हमारे एसजीपीजीआई में, राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में और इटावा के मेडिकल साइंसेज इंस्टीट्यूट में, यानी अभी 1000 की और नियुक्ति पत्र जारी होंगे। साथ ही साथ जैसा कि अभी हमें डॉक्टर धीमन ने बताया कि लगभग 2000 और नियुक्तियां हमारे अन्य मेडिकल संस्थानों के लिए की गई, यानी 3,500 स्टाफ नर्सेज की नियुक्ति इस साल और पिछले साल 3,000, यानी 6,500 स्टाफ नर्सेज हमारे राज्य सरकार में आएंगे। और इसमें भी जो इस समय ठीक 8 महीने पहले 8 अक्टूबर 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिशन निरामया का जो शुभारंभ किया, उससे किस प्रकार से अभी डॉक्टर धीमन ने बताया कि इनके भी संस्थान में नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स की पढ़ाई में सुधार हुआ है। ऐसे पूरे प्रदेश में जो सुधार हो रहा है, इससे हमारे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था किस प्रकार से सुधर रही, किस तेजी से सुधर रही है, ये आप सब आकलन कर सकते हैं। इससे भी बड़ी जो हमारी एक नारी शक्ति, कल का जो तस्वीर माननीय मुख्यमंत्री जी का सारे नर्सेस के साथ था, इतना बड़ा, इतना अच्छा लग रहा था कि सारा पूरा हॉल, मुझे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम के बाद बताया कि केवल वहां पे 26 पुरुष थे, बाकी सारी महिलाएं थी। इतना अच्छा ये हमारा शक्ति प्रदर्शन हुआ, ये कितना बड़ा सुखद संयोग था। तो ये जो एक प्रदेश में एक बहुत तब्दील, एक नया उत्तर प्रदेश के लिए जो तब्दील हो रहा है, उसके लिए मैं आज इस संस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उनके द्वारा पूरे प्रदेश में एक पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था की आमूल चूल परिवर्तन के लिए जो मिशन निरामया, उसके माध्यम से बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। और उन तमाम सारे नर्सेज के लिए जो आज आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, आप सबसे निवेदन करूंगा कि आपको ये बड़ा आपका सौभाग्य है कि आपको एक अच्छी सेवा करने का मौका मिला है। आप बहुत सारे लोगों को, तमाम सारे मरीज और मरीज के जो उनके तीमारदार है,
यानी उनको जो सेवा करने वाले हैं, बड़े टेंशन में होते हैं, बहुत तकलीफ में होते हैं। ऐसे में आपका न केवल ज्ञान, आपका जो तकनीकी जो जिस प्रकार का प्रशिक्षण आपने जहां से प्राप्त किया, बल्कि आपका व्यवहार भी बहुत मायने रखता है। आपके अच्छे व्यवहार से बहुत सारे लोगों की जिंदगी वापस हो जाएगी। बहुत सारे लोग जो तकलीफ में हैं, उनकी तकलीफ दूर हो जाएगी, वो अपने रोग से पार हो पाएंगे। तो मैं आपको और आपके माता-पिता जिन्होंने आपके अभिभावक जिन्होंने आपको स्टाफ नर्स के इस स्थान तक पहुंचाया, उनका तो अभिनंदन करता ही करता हूं। आपका अभिनंदन करते हुए आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप एक मानव सेवा के उस एक चरम की उस स्थिति में आपको मौका मिला है, इसको पूरी बखूबी निभाइए। ये भगवान की सेवा है। एक बार दोबारा आप सबको अपनी तरफ से बधाई देता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। अब मैं निवेदन करूंगी माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, ब्रजेश पाठक जी से, कि वे हमारे सम्मुख अपना अभिभाषण प्रस्तुत करने की कृपा करें। एसजीपीजीआई के सभागार में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत नव चयनित स्टाफ नर्स अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आदरणीय दुर्गा शंकर मिश्रा जी, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार आदरणीय अवनीश अवस्थी जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आदरणीय आलोक कुमार जी, महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा आदरणीय किंजल सिंह जी, निदेशक एसजीपीजीआई प्रोफेसर आर.के. धीमन जी, निदेशक आरएमएल आदरणीय डॉक्टर सोनिया नित्यानंद जी, उपस्थित सभी चिकित्सकगण, नवचयनित अभ्यर्थीगण, पत्रकार मित्रों, भाइयों तथा बहनों, चिकित्सा जगत में आप सब नियुक्ति पत्र के साथ काम करना प्रारंभ करने जा रहे हैं। ऐसे शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जीवन में हमको आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ काम करना होता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें पुण्य का काम मिलता है। आपको पुण्य प्राप्त करने का अवसर अपने चिकित्सा संस्थान में काम करने का मिला है। मुझे पूरा भरोसा है, जिस ढंग से हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने केवल आपकी बुद्धि, विवेक, मेधा के बदौलत पारदर्शिता के आधार पर पूरे प्रदेश में नियुक्तियों का जो अभियान चलाया है, उस पर आप खरे उतरेंगे और आप में से कोई एक व्यक्ति भी नहीं कह सकता कि किसी की सिफारिश पर कोई नौकरी पाया है और किसी को भी कुछ देना पड़ा है। 2017 से पहले क्या होता, 2017 से पहले इसी प्रदेश में जब नौकरी निकलती थी, उससे पहले ही तय हो जाता था किसको नियुक्ति पत्र मिलेगा। पूरी तरह से व्यवस्था में दीमक लगी हुई थी, तंत्र को चौपट करके तत्कालीन सरकार ने रख दिया था। मैं ऐसे अवसर पर आभार प्रकट करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने शासन में पारदर्शिता के साथ नौजवानों को सेवा करने का अवसर उनकी बुद्धि, विवेक, कौशल के आधार पर दिया है। और केवल सर्विस में चयन को ही लेकर नहीं, पढ़ाई में भी कक्षा 0 से लेकर के ग्रेजुएशन तक जिस ढंग से शिक्षा में बदलाव आ रहा है, नई चुनौतियां नौजवानों के सामने आई हैं, मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं ऐसे बदलते हुए प्रदेश में। और आपको भरोसा दिलाता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन रोजगार के तहत हम सब तेजी के साथ प्रदेश में नौजवानों को सरकारी सेवा में लेने के लिए जुटे हुए हैं। हमारी सरकार को 6 वर्ष से कुछ माह अधिक हुआ है और मुझे बताने में प्रसन्नता है अपने प्रदेशवासियों को कि ऐसे 6 वर्षों के कार्यकाल पूर्ण करने के बाद हम लगभग 6 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दे चुके हैं। तो आप उन 6 लाख में शामिल हैं। ऐसे सभी नौजवानों को जो अभी प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, सर्विस में आना चाहते हैं, आप मेहनत करें, कल आने वाला अवसर आपके लिए है। और सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देते हुए बात समाप्त करूंगा। केवल एक बात कहना चाहता हूं, अब जहां एसजीपीजीआई में, आरएमएल में या सैफई में जहां भी चिकित्सा संस्थान में काम करने जा रहे हैं, ये सब टर्सरी केयर हॉस्पिटल्स है। इन हॉस्पिटल्स में विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है
और मुझे इस बात को बताने में प्रसन्नता है कि हमारे प्रदेश में टर्शरी केयर में हमने देश के जो सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा संस्थान है उनकी तरह उनसे बेहतर काम करने के दिखाया है। मैं अपने सभी निदेशकों को इस बात के लिए शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं कि हमें और बेहतर करके दिखाना और ऐसे बेहतर ढंग से काम करना है कि हमारे प्रदेश के जो मरीजों को बाहर न जाना पड़े और बेहतर काम करने दिखाना है। मुझे पूरा भरोसा है इतनी बड़ी संख्या में नए स्टाफ नर्सेज के आने के बाद हमारी कार्यकुशलता और बेहतर होगी। मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद महोदय। प्रतीक्षा के पल समाप्त हुए। वो शुभ घड़ी आ गई जिसकी प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी को प्रतीक्षा थी। आप सभी नर्सिंग ऑफिसर के लिए अत्यंत गौरव और सौभाग्य का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आप अपना नियुक्ति पत्र ग्रहण करेंगे। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करूंगी कि आप अपने कर कमलों से इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। सर्वप्रथम मैं संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए चयनित नर्सिंग ऑफिसर्स को मंच पर आमंत्रित करूंगी। कृपया एक एक कर मंच पर आएं। कुमारी साक्षी, करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करें। श्री शुभम शर्मा, कुमारी आकांक्षा यादव, श्री भरत आचार्य, कुमारी ज्योति, श्री दीपक यादव, श्री धर्मेंद्र सिंह जी, कुमारी नीतू चौधरी, कुमारी निहारिका दास, कुमारी निकिता तिवारी। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए चयनित नर्सिंग ऑफिसर्स को। सर्वप्रथम कुमारी गरिमा मौर्य, श्री अरविंद यादव, श्री महेश कपूर वर्मा, श्री देवेंद्र शर्मा, कुमारी राखी भारती, श्री राकेश, श्री राकेश कुमार त्रिपाठी, कुमारी नमिता, श्री नीतीश शर्मा, श्री सत्येंद्र कुमार, इसी क्रम में अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई में चयनित नर्सिंग ऑफिसर्स को। सर्वप्रथम कुमारी गरिमा,
in progress. ज्योति बिष्ट। अंत में मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ राजकीय मेडिकल कॉलेजों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को। सर्वप्रथम कुमारी शीला देवी, कुमारी शीला देवी, कुमारी भावना सिंह, कुमारी मधु, ईशा देव जी, कुमारी प्रीति यादव। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत आभार। कृपया सभी अतिथिगण अपना आसन ग्रहण करें। सभी नर्सिंग ऑफिसर्स कितने आह्लादित हैं, चेहरे पर प्रफुल्लता देखते ही बनती है। और हो भी क्यों ना, अपार संभावनाओं और आशाओं से भरा भविष्य जो सामने है। आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। चिकित्सा शिक्षा विभाग के तत्वाधान में एसजीपीसीआई, आरएमएल और अन्य चिकित्सा संस्थानों में नर्सिंग ऑफिसर्स की नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश शासन में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रदेश शासन में सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे प्रदेश सरकार के पूर्व अपर मुख्य सचिव श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री आलोक कुमार जी, एसजीपीसीआई के निदेशक प्रोफेसर राधा कृष्ण धीमन जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद जी, महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण श्रीमती किंजल सिंह जी, एसजीपीसीआई के सभी यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स, नवचयनित नर्सिंग ऑफिसर्स और उपस्थित भाइयों बहनों, आप सबके चयन के लिए आपको बधाई देते हुए मैं एसजीपीसीआई संस्थान की नियुक्ति की इस प्रक्रिया के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं। मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। कल भी हम लोगों ने प्रदेश में 7,000 से अधिक एएनएम को नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम के साथ जोड़ा था। प्रातःकालीन सत्र में आज हम लोगों ने गन्ना विभाग से जुड़े हुए एक अभिनव कार्यक्रम के साथ हम जुड़े थे, जिसमें गन्ना किसानों के द्वारा प्रदेश भर में किए गए जो नवाचार हैं उनको देखने, उनको समझने और उनके परिश्रम से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूती प्रदान करने में वे योगदान दे रहे हैं, इसको हमने बहुत नजदीक से देखा था। और आज मुझे प्रदेश के क्या उत्तर भारत के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान एसजीपीसीआई में नर्सिंग ऑफिसर्स के इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है।
वास्तव में यह बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और आप सब भी इस बात को महसूस करेंगे कि किसी भी सभ्य समाज के लिए जहां अच्छी शिक्षा आवश्यक है, वही उत्तम स्वास्थ्य के लिए अच्छी चिकित्सा व्यवस्था भी उतनी महत्वपूर्ण है। जितना योगदान आरोग्यता प्रदान करने में चिकित्सकों का है, उससे कम भूमिका पैरामेडिक्स या नर्सिंग स्टाफ की नहीं है। चिकित्सकों के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में नर्सिंग स्टाफ मरीज के साथ अपने व्यवहार के माध्यम से और अपनी सेवा के माध्यम से आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। पिछले 6 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर आज जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं, उसका परिणाम बिना भेदभाव के शासन के द्वारा किए गए कार्यक्रम है। हम लोगों ने पूरे प्रदेश भर में जो कार्यक्रम चलाए हैं, आज उसके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। मुझे याद है जब 2017 में हम लोग आए थे, तो उस समय प्रदेश में सरकार के द्वारा अलग अलग समय में बनाए गए कुल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थे और 2017 से 22 के बीच में अब हम लोग 63 जनपदों में पहुंच चुके हैं, जहां हमारा एक मेडिकल कॉलेज या तो बन चुका है या बनने जा रहा है, वर्तमान में निर्माणाधीन है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, आज इस सपने को उत्तर प्रदेश साकार करने जा रहा है। हम केवल लकीर के फकीर नहीं बन सकते, हमें समाज की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार की व्यवस्था देनी पड़ेगी। और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उनका मार्गदर्शन है कि प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बन सके। हम लोगों ने कहा जहां नहीं हो सकता वहां पर भी हम लोग या तो गवर्नमेंट के स्तर पर, नहीं तो पीपीपी मोड पर एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण करें, क्योंकि मेडिकल कॉलेज अपने आप में एक विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा का एक उत्तम माध्यम होता है। और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान हमने देखा, जिन जनपदों के बारे में हम सोचते थे कि कैसे यहां कार्य होगा, उन जनपदों ने भी जब एससीपीजीआई से, केजीएमयू से और आरएमएल से हम लोगों ने उन्हें टेली कंसल्टेशन के साथ जोड़ा, वर्चुअल आईसीयू के साथ जोड़ा, मुझे देख के आश्चर्य हो रहा था कि वह भी उतना ही अच्छा कार्य कर पा रहे थे जितना अच्छा कार्य हमें यहां देखने को मिलता है। मेधा की कहीं कमी नहीं है, केवल उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है, सही रास्ता दिखाने की आवश्यकता है। और यह वही उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में लोग कहते थे यहां नहीं हो पाएगा, यहां मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाएगा। आज कैसे बन गए? हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हर जनपद मेडिकल कॉलेज के साथ एक नर्सिंग कॉलेज भी बन रहा है, पैरामेडिकल का भी संस्थान वहां पर खड़ा करने की तैयारी हो रही है। क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्वालिटी क्यूसीआई को उसके साथ जोड़ा गया है और वह निरंतर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। ये परिणाम आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहे हैं, उसकी सराहना हो रही है। जो कार्यक्रम हमने यहां उतारा, आज उसको भारत सरकार ने पूरे देश के अंदर लागू करने के लिए कहा है।
मिशन निरामया के अंतर्गत जो कार्यक्रम उत्तर प्रदेश ने अक्टूबर 2022 में यहां लागू किया, आज पूरे देश के अंदर उसको लागू करने की कवायद प्रारंभ हो गई है। यानी दिखता है कि हम सही रास्ते में हैं। और ये नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम हमारे लिए प्रधानमंत्री जी के मिशन रोजगार के साथ भी जुड़ा हुआ है। हम लोगों ने तय किया है कि हर व्यक्ति को लिए कठिन होता है कि हम सरकारी क्षेत्र में हर व्यक्ति को नौकरी दे पाएंगे, लेकिन सरकारी क्षेत्र में जितनी भी नियुक्तियां होंगी उन सबको लेकर के जो खाली होंगी उन सबको भी हम लोग लगातार भर्ती की प्रक्रिया को जोड़े हुए हैं। और जैसे अभी पाठक जी बता रहे थे कि 6 साल हुए हैं गवर्नमेंट के, 6 लाख सरकारी नियुक्तियां हम लोगों ने दी, लेकिन 6 लाख नियुक्तियों के साथ साथ हर वर्ष पिछले 6 वर्ष के दौरान हम लोगों ने 12 से 15 लाख निजी क्षेत्र में भी नौकरी की संभावनाओं को वहां विकसित किया और उतने लोगों को वहां नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाया। आप अनुमान कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, हम लोग जब आए थे 2017 में, अनएम्प्लॉयमेंट यूपी का 19 के आसपास था, और आज लोग इस बात को लेकर आश्चर्यचकित होते हैं कि आज यूपी का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वह 3 और 4 के बीच में है, 3 और 4 के बीच में। यानी रोजगार की संभावनाएं विकसित हुई है, नौकरियां बढ़ी हैं। दूसरा, पारदर्शी तरीके के साथ हर व्यक्ति को नौकरी की संभावनाओं के साथ जोड़ने का कार्य भी किया गया। कोई भेदभाव नहीं, अगर योग्य है उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए, उसे वंचित नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी प्रतिभा को उसकी जाति, उसके मत, उसके मजहब के आधार पर उसके साथ भेदभाव होना इस समाज के साथ भेदभाव है और समाज के विकास को बाधित करने जैसा होता है। और पिछले 6 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा कितनी भी नियुक्तियां हम लोगों ने की हैं, बड़ी बड़ी नियुक्तियां की। अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस में 1,64,000 से अधिक भर्तियां हमने की, और कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता। बेसिक शिक्षा परिषद में 1,26,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, कोई उंगली नहीं उठा सकता। माध्यमिक शिक्षा में 40,000 से अधिक भर्तियां की, कोई उंगली नहीं उठा सकता। उच्च शिक्षण संस्थानों में, टेक्निकल एजुकेशन के संस्थानों में, स्वास्थ्य विभाग में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, या उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, इन सभी में नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके के साथ संपन्न करने का कार्य हुआ है। और जिसके कारण तात्कालिक रूप से कोई व्यक्ति कोर्ट में गया होगा, कोर्ट ने मेरिट के आधार पर सुनवाई करके अंततः फैसला हमारे पक्ष में किया है, हमारे आयोग या बोर्ड के पक्ष में किया है। और परिणाम है कि हम लोगों ने 6 लाख से अधिक नियुक्ति की प्रक्रिया को अब तक संपन्न किया है, और हम लोगों ने तय किया है कि हर वर्ष 1 लाख सरकारी नियुक्तियां और 12 से 15 लाख निजी क्षेत्र की नियुक्तियां हम उत्तर प्रदेश के युवाओं को उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। आज नई नई चिकित्सा विधाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। जब हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रहे थे तो उस समय हमारी टीम, मंत्री समूह की टीम दुनिया के अलग अलग देशों में गई थी विजिट करने के लिए, प्रदेश में निवेश को आमंत्रित करने के लिए गई थी। तो यूएस में भी एक टीम हमारी गई थी, वहां पे हमें एक प्रस्ताव मिला। उन्होंने कहा साहब हम यूपी में एक निवेश करना चाहते हैं और वह हमारा चैरिटी होगा। तो मुझे वहां से मेरी टीम ने फोन किया, कहा कि लोग चाहते हैं। मैंने कहा लोग रहने वाले कहाँ के हैं? तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के। मैंने कहा करना चाहते हैं तो इनको बोलो एक बार यूपी आकर के विजिट करें, क्योंकि वहां पे रह करके बहुत बार होता है कि यूपी की जो पहले की 17 के पहले की तस्वीर थी उसी को लोग भ्रम में होंगे,
एक बार ये हमारे संस्थानों को देखें और तब अगर ये हमें सहयोग करना चाहेंगे तो हम लोगों को फिर प्रसन्नता होगी। हमने हाँ नहीं कहा, हमने कहा वे आकर के एक बार देखें। वे आए, मैंने उनको यहाँ पीजीआई के डायरेक्टर साहब के पास भेज दिया और वे लोग यहाँ पर आए और यहाँ पीसीआई में 500 करोड़ रुपए का वे सहयोग करने जा रहे हैं, उनका संस्थान यहाँ बनने जा रहा है। यानी जिस उत्तर प्रदेश में लोगों को विश्वास नहीं होता था, आज मैं देखता हूं हर जनपद में हमारे पास लोग आते हैं, हमें साथ सहयोग करना चाहते हैं। कोई कहता हम टेली कंसल्टेशन में सहयोग करना चाहते हैं, कोई कहता है स्मार्ट क्लास में हम सहयोग करना चाहते हैं, कोई कह रहा है कि साहब हम लोग गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा सुदृढ़ करने में हम योगदान देना चाहते हैं। अलग अलग क्षेत्र में हर व्यक्ति सहयोग करने को तत्पर दिखाई देता है। ये चीजें दिखती हैं कि पहले हम सहयोग नहीं लेना चाहते थे, आज सहयोग ले रहे हैं तो उनको दिखता है। जब हमने स्वयं अपने सामर्थ्य से कुछ किया है तो सहयोग देने वाला भी कहता है कि साहब जहां हम करने जा रहे हैं अच्छी जगह है और ये इसका सबसे सार्थक होगा कि पैसे का सही सदुपयोग ये लोग कर पाएंगे। ऐसी पीसीआई ने जो अपना एक स्टैंडर्ड तय किया है, मुझे लगता है कि प्रदेश भर के सभी चिकित्सा संस्थान को अपने उस स्टैंडर्ड को बना करके अगर वे उस व्यवस्था को कायम रखेंगे तो वह जन विश्वास का प्रतीक बनेगा। और मुझे लगता है कि जन विश्वास पर खरा उतरना आज के दिन की सबसे बड़ी चुनौती है। कोई व्यक्ति अचानक इधर उधर नहीं भागता है। आपका जो क्षेत्र है, पैरामेडिक्स का जो क्षेत्र है, नर्सिंग का जो क्षेत्र है, बहुत पवित्र क्षेत्र है, सेवा का उत्तम उदाहरण है ये। लेकिन इसमें सबसे पहला आपका व्यवहार निर्भर करता है। याद रखना, मरीज का आधा उपचार तो आपके व्यवहार से हो जाएगा, आधा वह दर्द भूल जाएगा, आधा वह अपनी बीमारी भूल जाएगा अगर आपने उससे सद्व्यवहार से बात किया और सही चीज बताया। हमारे जो चीफ सेक्रेटरी बता रहे थे ना यहाँ पे अभी कि मरीज जब आएगा स्वाभाविक रूप से तनाव में होगा। एक तो बीमारी का तनाव, दूसरा पता नहीं कितना खर्च होगा इसको लेकर के भी, क्योंकि बीमारी तो अचानक आती है, बता के नहीं आती है, और जब आती है तो वो ये नहीं बताती कितना खर्च होना है। एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार के लिए या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लिए वह एक अतिरिक्त बोझा होता है। अलग विषय, सरकार इसमें सहयोग कर रही है आयुष्मान भारत के माध्यम से या फिर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से या मुख्यमंत्री राहत कोष से भी हम लोग बड़े पैमाने पर सहयोग कर रहे हैं। लेकिन उस सब के बावजूद जब तक वो सहायता मिलती है तब तक तो कुछ देर तक खर्चा उनके ऊपर ही आता है। उस तनाव में उसका व्यवहार कभी कभी चिड़चिड़ा हो सकता है, बीमारी के नाते भी और जो नया आर्थिक बोझ आ रहा है उसके नाते भी। उन स्थितियों में उसकी पीड़ा को समझते हुए पूरे धैर्य के साथ अगर हम उससे बातचीत करते हैं और उसको आश्वस्त करते हैं कि ठीक हो जाओगे, कोई समस्या नहीं, हिम्मत से काम लो, और बहुत अच्छे ढंग से उसके साथ बातचीत अगर आपने करना प्रारंभ किया, आधी से अधिक बीमारी उसकी अपने आप समाप्त हो जाएगी। देखो, बीमारी केवल शारीरिक नहीं होती है, मानसिक भी होती है। बहुत सारी बीमारियों का उपचार तो मनोवैज्ञानिक तरीके से होता है, और एक मनोवैज्ञानिक के रूप में आपको उस मरीज के साथ व्यवहार करना है। अगर आप उस मरीज को पहले बोलेंगे तुम ठीक नहीं हो सकते, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब है, तुम गंदे रहते हो, या तमाम प्रकार से बातें करोगे, तो वह ठीक होने वाला भी होगा तो भी या तो वैसे मर जाएगा, नहीं तो वह छोड़ करके भाग जाएगा वहां से कि भाई जब मरना ही है तो अपने घर में मरूंगा, क्यों मैं आपके यहां मरूं। और इसलिए कभी भी उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए।
हमारा व्यवहार उसके प्रति बहुत सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, अपनत्व भरा होना चाहिए, भावनात्मक एक झलकना चाहिए उसके मन में। आपका व्यवहार उसको सदैव इस रूप में दिखना चाहिए, जब कभी भी उसको संकट आए तो आपका चेहरा उसके सामने नजर आए, देखिए उन्होंने मुझे वहां पे कितना अच्छा मेरा उपचार किया कि मैं ठीक होकर के आ गया, मुझे नया जीवन मिल गया। ये भाव और ये व्यवहार आपका दिखना चाहिए हॉस्पिटल में, और ये आपकी सबसे बड़ी पूंजी होगी। नौकरी प्राप्त करना आपके जीवन का ध्येय था, आपने प्राप्त किया। आपको एक प्रतिष्ठित संस्थान मिल रहे हैं, SGPGI, RML, सिपाही का आयुर्विज्ञान संस्थान या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में आपको जगह जगह आपको नौकरियां मिल जाएंगी, मिल गई हैं, आप काम करेंगे। आपको एक अवसर है इस क्षेत्र में अपने को बेहतर साबित करने का, लेकिन उसकी प्राथमिकता होगी अपने क्षेत्र में कार्य की दक्षता के साथ साथ कोई चीज नहीं आती है अपने सीनियर से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने व्यवहार को ठीक रखना, विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोना, और विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य न खो करके आप अगर कार्य करते हैं तो आप अपने क्षेत्र के साथ भी न्याय करेंगे, चिकित्सा व्यवस्था के साथ भी न्याय करेंगे, और स्वाभाविक रूप से आपकी प्रतिष्ठा अपने संस्थान में भी बनेगी, और एक आम मरीज भी आपके प्रति विश्वसनीय बना रहेगा, सदैव बना रहेगा। और इसीलिए आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनेगी कि अब आपको अपने आप को साबित करना होगा, और उस दृष्टि से जहां भी चिकित्सा संस्थान आप लोगों को अपनी ड्यूटी देता है, पूरी तन्मयता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ वहां पर कार्य करते हुए उत्तर प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर करने में योगदान देना है। क्योंकि अगर भारत को हमें आरोग्यता के संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देना है, तो सबसे बड़ी आबादी के राज्य में हमें इस लक्ष्य को पहले प्राप्त करना होगा। देश की आबादी का यानी 17-18% लोग तो उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, इतनी बड़ी आबादी यूपी में है, और यह देश के अंदर विभिन्न मानकों को तय करती है, और उस दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए कि उनमें हम भी अपना योगदान दे सकें। एक नागरिक के नाते, स्वास्थ्य विभाग के एक अभिन्न हिस्सा होने के नाते, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अभिन्न हिस्सा होने के नाते, एक चिकित्सा संस्थान का अभिन्न हिस्सा होने के नाते, अपने चिकित्सा संस्थान की छवि को ध्यान में रखते हुए हमें उस मानक पर अपने आप को खरा उतारने के लिए तैयार करना होगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं देख रहा था RML के ही, यानी 16-17 वर्षों के बाद पहली बार वहां भर्ती की प्रक्रिया हुई है। 430 नर्सिंग स्टाफ की वहां भर्ती की प्रक्रिया सकुशल संपन्न हुई। यानी सरकारें आती गई, बनती गई, बिगड़ती गई, लोग भूल ही गए कि ये RML भी उत्तर प्रदेश में है। मैं अक्सर देखता था वहां पे, अक्सर मेरे पास शिकायत आती थी, लेकिन अच्छा हुआ ये भर्ती की प्रक्रिया को सकुशल ढंग से आगे बढ़ा करके इसको पूरा किया गया है। PGI में भी या आयुर्विज्ञान संस्थान सिपाही या हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, और अभी तो ढेर सारी और नियुक्तियां होने जा रही है। मुझे लगता है 55 से 60 हजार नई नियुक्तियों की प्रक्रिया से के साथ चिकित्सा शिक्षा विभाग पूरी तत्परता के साथ इन प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे जो नए मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं, कुछ इस सत्र में प्रारंभ होंगे, कुछ अगले सत्र में प्रारंभ होंगे, इन सब में प्रक्रियाएं बढ़नी है, ये चीजें आगे बढ़नी है। आप में से बहुत सारे ने BSc नर्सिंग किया होगा, आप BSc नर्सिंग तक ही सीमित मत रखिए, MSc नर्सिंग के लिए आगे प्रयास करिए, और ज्ञान को जितना विस्तार दे सकते हैं देने के लिए तैयार रहना चाहिए। और आपके पास तो अब चिकित्सा संस्थान है, आपको दोनों प्रकार से अपने आप को जोड़ना होगा। मैं मेडिकल एजुकेशन से भी कहूंगा कि BSc नर्सिंग के बाद उन्होंने प्रारंभिक जानकारी ले ली,
एमएससी के लिए आवश्यक नहीं कि रेगुलर क्लास करें, सायकालीन सत्र में उनके लिए अलग से क्लास करें, कुछ वर्चुअल क्लासेस की व्यवस्था करें, जिससे उनकी नियमित एक तैयारी भी हो सके। अपनी सर्विस के साथ साथ वह इसके साथ जुड़ सके। हमें तकनीक का अधिक उपयोग करना होगा, क्योंकि हर परिवार महंगी फीस देने में सक्षम नहीं होता, और फिर एक समय के बाद हर बच्चे की तमन्ना रहती है कि मैं अब अपने माँ बाप पे क्यों आश्रित रहूं, अपने पैरों पर खड़ा होकर के कमाऊंगा, फिर अपनी पढ़ाई को जारी रखूंगा। और मुझे लगता है, मैंने देखा है साउथ में, मैं इस बात को अक्सर महसूस करता हूं कि वे बच्चे जब नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग उन्होंने किया, उसके बाद वे अलग अलग जगह सर्विस करते हैं, फिर वहीं से रह करके कोई एमएससी करता है, कोई पीएचडी करता है, कोई आगे बढ़ करके फिर अपने कैरियर को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा लेता है। और ये फील्ड एक ऐसा है जिसमें नौकरी की कमी नहीं है, कहीं भी आपको मिल सकता है, लेकिन आपको अपने क्लिनिकल जॉब को भी उतनी मजबूती के साथ करना होगा, लेकिन साथ साथ उस विषय के बारे में भी आपकी उतनी मजबूत पकड़ होनी चाहिए, और उसके लिए अपने आप को सदैव तैयार रखना, टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करने के लिए अपने आप को तैयार करना, अपने व्यवहार को जितना अच्छा कर सकते हैं, जितना कूल बन सकते हैं, सुनना, सबकी बात को आराम से सुनना, गुस्सा घर में उतारिए, लेकिन मरीज के हर गुस्से को सामना करना है, फेस करना है। हम लोग सुनते हैं, पब्लिक के बीच में जाते हैं, वो 10 प्रकार की बात करता है, लेकिन हम लोगों को सुनना होता है। मैं जनता दर्शन में मिलता हूं लोगों से, 300-400 लोगों से मिलता हूं, और बहुत बार लोग तो बड़ी अजीब सी बात कर लेते हैं, लेकिन हमें सुनना होता है, बहुत शांति से हम उनकी बात को सुनते हैं, क्योंकि उसकी पीड़ा है, या तो उसको जानकारी नहीं है वास्तविकता की, या हमारे तंत्र ने उसको जानकारी नहीं दी है और वह आया है, तो हमें उसकी बात तो सुनना पड़ेगा। हम उसकी बात को सुनते हैं और फिर मेरिट के आधार पर उसका समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने के लिए आदेश भी जारी करते हैं कि भाई इसका मेरिट के आधार पर समाधान होना चाहिए। बहुत बार मैं देखता हूं कि अधिकारी कर्मचारी उसको हटाने हमें कहते तो भी उसको बोलने दो, अगर वह अब भी नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा, उसको अपनी बात रखने का एक बार अवसर दो, और जब वो एक बार आपके सामने अपनी पीड़ा को रख देगा तो आधी समस्या और आधी बीमारी उससे दूर हो जाएगी। आपका व्यवहार उसको एक भावनात्मक टच देगा और वह मरीज अपने आप ही अच्छे ढंग से अच्छे स्वास्थ्य की ओर, आरोग्यता को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो जाएगा। इसलिए इन सभी बातों को आप सदैव ध्यान रखेंगे। आप सबके चयन के लिए मैं आपको, आपके माता पिता और अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जिस भी संस्थान में आपकी नियुक्ति हुई है, उस संस्थान की गुणवत्ता को बनाए रखने में आप सब निरंतर अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी की माननीय मुख्यमंत्री जी की ओजपूर्ण वाणी एवं सार गर्भित शब्द सदैव ही हमारे मन मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ते हैं। आपका प्रत्येक शब्द, प्रत्येक कथन हमारे लिए प्रेरणा पुंज है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। अंत में मैं धन्यवाद प्रस्ताव हेतु आमंत्रित करती हूँ प्रमुख सचिव श्री आलोक कुमार जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, मंचासीन विशिष्ट अतिथिगण, अन्य अतिथिगण, नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारीगण जिन्हें आज इस समारोह में नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है, प्रेस व मीडिया के साथियों, आज इस समारोह के माध्यम से सरकार ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है और वो संदेश ये है कि यह सरकार उत्तर प्रदेश को एक स्वस्थ प्रदेश बनाने के लिए कृत संकल्प है और इस संकल्प की परिणति में न केवल अवस्थापना सुविधाओं यानी बिल्डिंग और इक्विपमेंट पे ध्यान दे रही है,
बल्कि जो सबसे क्रूशियल है किसी स्वास्थ्य व्यवस्था को अच्छा बनाने में, वो मानव संसाधन के ऊपर विशेष ध्यान दे रही है। जैसा कि बताया गया, पिछले 6 महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से चिकित्सा शिक्षा विभाग में, सिर्फ चिकित्सा शिक्षा विभाग में 72,000 नए पद सृजित किए और ये हम क्रमशः 5 सालों में भरेंगे और इसी की एक सिलसिला आज शुरुआत हुआ, ये शुरुआत है और ये हर साल इसी प्रकार से चलता रहे। दूसरा संदेश ये है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोजगार के असीम अवसर है। राज्य सरकार द्वारा संचालित अधिष्ठानों में भी और निजी अधिष्ठानों में भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, अवसर हैं। राज्य सरकार इन अवसरों को जमीनी धरातल पर लाने का एक प्रयास कर रही है और इसी प्रकार से राज्य सरकार, जैसा कहा गया, निरामया के माध्यम से निजी नियोक्ताओं को भी और अंतर्राष्ट्रीय नियोक्ताओं को भी उत्तर प्रदेश में आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। अंत में जैसा कहा गया, इन सब का अंतिम ध्येय हमारा जो सामान्य नागरिक है, जो उपचार कराने के लिए हमारी व्यवस्था पर विश्वास करके आता है, वो है। तो हम सबका एक कर्तव्य बनता है कि सामूहिक रूप से टीम वर्क के साथ हम उनको बेहतर सेवाएं और बेहतर उपचार दे सके, ताकि वो ये माने कि सरकार वास्तव में कल्याणकारी सरकार का जो एक परिकल्पना उसकी दृष्टि में है, वो उसको महसूस हो हमारी चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आभारी हूं कि उनके प्रेरक व एवं उत्साहवर्धन करने वाला नेतृत्व हमें हमेशा प्रदान होता रहता है और चिकित्सा के क्षेत्र में जिस संवेदनशीलता के साथ और जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उन्होंने इस क्षेत्र को ड्राइव किया है, वो अकल्पनीय परिवर्तन हम देख रहे हैं, अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी का भी हृदय से आभारी हूं, क्योंकि उनके ऊर्जावान नेतृत्व का प्रयाग है का ही यह परिणाम है कि यह विभाग लगातार उत्तरोत्तर उन्नति के पथ पर अग्रसर है। मैं आदरणीय मुख्य सचिव का, डॉक्टर धीमन का, डॉक्टर सोनिया नित्यानंद का एंड डीजीएमई साहब का भी विशेष आभारी हूं, क्योंकि इस नियुक्ति प्रक्रिया की इतनी संवेदनशील प्रक्रिया को इन्होंने सामूहिक रूप से निभाया और उसमें किसी भी प्रकार की संशय का कोई गुंजाइश नहीं छोड़ा। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी के अथक परिश्रम के बिना ये उपलब्धियां इतने कम समय में प्राप्त करना असंभव था। अंत में मैं सभी नवचयनित नर्सिंग अधिकारियों को चिकित्सा शिक्षा परिवार में शामिल होने पर विशेष रूप से अभिनंदन वंदन करता हूं आपका, और मैं आशा करता हूं कि इस परिवार से जुड़कर आप इस परिवार की कीर्ति को, यश को और अधिक बेहतर बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी अतिथिगण एवं नर्सिंग ऑफिसर सभागार के बाहर ग्रुप फोटो के लिए आमंत्रित हैं। आप सभी की गरिमामय उपस्थिति एवं सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कृपया सब लोग अभी अपनी जगह पे बैठे रहें। कोई भी अपने